श्री गुरु भक्ति योग दर्शन शास्त्र के चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में तप करो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व में प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सद्गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निरभिमानी सरल निजानंद में मस्त दयालु स्वभाव के आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के चरण में जाओ, जीवन को धन्य बनाओ। गुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं है। सद्गुरु के साथ एक क्षण किया हुआ सत्संग लाखों वर्षों के तप से अनंत गुना श्रेष्ठ है। आंख के निमेष मात्र में सद्गुरु की अमृतमयी वर्षी दृष्टि शिष्य के जन्म जन्म के पापों को जला सकती है। सद्गुरु जैसा प्रेम पूर्ण कृपालु हित चिंतक विश्व भर में दूसरा कोई है ही नहीं। जिनकी कृपा से संत नामदेव जी को आध्यात्मिक परम लाभ प्राप्त हुआ, उन सद्गुरु श्री बिसोबा खेचर की वे भाव विभोर अंतःकरण से स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरु माउली सद्गुरु रूपी माँ, सद्गुरु रूपी माँ से मिलकर उनकी कृपा की अखंड छाया मिली। माँ की तरह उनका मुक्त वात्सल्य है। अब मुझे किसी का भय नहीं। मेरे जन्म मरण आदि दुख दूर हो गए और संसार के बंधन व मोक्ष की चिंता मिट गई। समाधि की स्थिति में मुझे अखंड अनुभव प्राप्त हुए। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे मेरे सब साधन मिल गए। मैं अपने सद्गुरु बिसोबा खेचर के चरण नहीं छोड़ूंगा। हे सद्गुरुदेव, आप सुख देने वाले हैं और सुख स्वरूप ही हैं। आपने मेरा आत्म स्वरूप से साक्षात्कार करा दिया। मैंने परमेश्वर को देख लिया और मेरे मन का अस्त हो गया। मेरी आँखें आपके ध्यान में निरंतर डूबकर आप में तन्मय हो गई है। जिस प्रकार पानी सागर में मिलकर उसी में समा जाता है, उसी प्रकार मेरा मैं परमात्मा में मिल गया है। मेरा अहम नष्ट हो गया है। अब आनंद ही आनंद है। नामदेव जी कहते हैं कि भगवान विट्ठल के नाम जप के द्वारा मैं सब जान गया। यदि आपके कोई सद्गुरुदेव हैं तो आपकी मुरारी से भेंट हो सकती है। आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव हैं तो आप भवसागर से पार हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो।
सद्गुरु स्वयं सत्य हैं, सदा सत्य हैं। सद्गुरु सदा नाम दृढ़ करवाते हैं, जिससे दसों दिशाओं में भटकना बंद हो जाता है। सद्गुरु मिलें तो पांचों विकार दूर हो जाता है, मरना समाप्त हो जाता है। सद्गुरु मिलें तो जिज्ञासु की अवस्था अकथनीय हो जाती है, उसे त्रिभुवन का ज्ञान हो जाता है। उसकी वाणी अमृत के समान हो जाती है तथा उसे उच्चाति उच्च पद का प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव मिल जाएं तो शीश आकाश में स्थित हो जाता है, अर्थात शारीरिक रूप से तो जिज्ञासु पहले जैसा ही दिखेगा, पर उसकी मति चिदाकाश में आत्मानुभव में स्थिर हो जाएगी। सदा शाबाशी मिलती है, वह सबके लिए सदैव प्रशंसनीय हो जाता है। व्यक्ति वैरागी हो जाता है तथा रागानुराग से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव मिलें तो मनुष्य पर निंदा त्यागने लगता है। उसके माथे की भाग्य रेखा चमक उठती है। भगवान की करुणा कृपा का छत्र उस पर बना रहता है। गुरु का मिलना 68 तीर्थों का स्नान है, पुण्य की प्राप्ति है। गुरु मिल जाएं तो संशयों का निवारण हो जाता है। विष भी मीठे मेवे बन जाते हैं। गुरुदेव के बिना कोई स्थान नहीं जहाँ शरण ली जाए। नामदेव जी कहते हैं कि वे सद्गुरु की शरण में हैं।